हेलो बच्चों, वेलकम आप सभी का एक बार पुनः महेश कोचिंग सेंटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका अपना शिक्षक सूर्यांश सक्सेना। आज आपके लिए मैं क्लास 12th की फिजिक्स पोर्शन लेकर आया हूं, जिसमें फर्स्ट पोर्शन पढ़ाएंगे, जिस फर्स्ट चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। बच्चों, चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि जितने भी बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं या ऑफलाइन कोचिंग पैसों के कारण नहीं कर पा रहे हैं, वो सभी बच्चे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म और हमारा लाभ उठा सकें। आपके प्रेम से मैं पुनः इतना प्रयास करता हूं और आगे करता भी रहूंगा। कमेंट जरूर करते रहें, सर कैसे रही क्लासेस, और सर ये है, सर वो है, बातें बताते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे आवेश की। तो पहला चैप्टर है बच्चों वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, फिजिक्स 12th का फर्स्ट चैप्टर। इससे कई सारे बोर्ड में क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो हम आज बात करेंगे आवेश। तो बच्चों, आवेश क्या है कि किसी पदार्थ का वह गुण, आप अगर मार्कर भी आज दिक्कत कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, तो किसी पदार्थ का वह गुण, आप लोग कॉपी लेकर बैठा करिए, किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, आवेश कहलाता है। ठीक, अब इसका मतलब भी समझते हैं। आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठेंगे ताकि नोट्स बनाते रहें। तो किसी पदार्थ का वह गुण, मतलब कोई पूछे आवेश क्या है, तो आवेश कोई पदार्थ नहीं है। आवेश क्या है? आवेश पदार्थ का गुण है। मतलब ये ऐसा गुण है जिस भी पदार्थ में पाया जाएगा। जैसे किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उस पदार्थ में विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। विद्युत प्रभाव क्या है, चुंबकीय प्रभाव क्या है, दोनों समझने योग्य बातें हैं। जैसे विद्युत प्रभाव की बात करें तो विद्युत प्रभाव क्या है? आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, दो आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल को क्या कहते हैं? विद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक, उत्पन्न होता है। फिर बात करते हैं आवेश कितने प्रकार का होता है। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ चार्ज। देयर आर 2 टाइप ऑफ चार्ज। आवेश कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा होता है बच्चों निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मतलब धनावेश। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करके भी समझाऊंगा। और निगेटिव चार्ज मतलब ऋणावेश। आवेश कितने प्रकार का हो गया? धनावेश। मान लीजिए बच्चों कि कोई, ये हमारा पदार्थ है, ठीक है, ये हमारा कोई पदार्थ है। अब इस पदार्थ में मान लीजिए ये कोई परमाणु है। तो परमाणु में बच्चों क्या होता है? नाभिक होता है। नाभिक में बच्चों क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में घूमते रहते हैं। ठीक, और नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण पहली कक्षा में ज़्यादा होता है, उसके बाद कम होता जाता है, सबसे बाह्य कक्षा में बहुत ही कम होता है।
तो जो बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन हैं उन पर नाभिक का आकर्षण बल इतना क्षीण हो जाता है कि उनका इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो मान लीजिए कि किसी आवेश से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इलेक्ट्रॉन निकल गया और दूसरे किसी आवेश पर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, यहाँ से निकल कर यहाँ पर मान लीजिए ये है और M1 ये है, M2 ये है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलकर इस पर आया। तो अब यहाँ पर आपको बता दें परमाणु उदासीन होता है, क्योंकि नंबर ऑफ पॉजिटिव और नंबर ऑफ नेगेटिव इक्वल होते हैं। ठीक, मतलब प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो लगभग समान होती है। तो अगर समान होती है मतलब किसी परमाणु में प्लस और माइनस का रेशियो समान होता है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया मतलब निगेटिव निकल गया, तो निगेटिव कम हो गया और पॉजिटिव ज़्यादा हो गया, तो जिससे निकला वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक, और जिस पर गया वहाँ भी भाई प्लस माइनस का रेशियो समान होगा कि नहीं। अब इस पर माइनस जो है इस पर चला गया तो माइनस बढ़ जाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश ऋणावेश होता है और इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश धनावेश होता है। बच्चों ये बेसिकली बातें हैं। ऐसे ही अब आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई, जरा इसके बारे में बृहद तरीके से समझते हैं कि आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये जो है एक वैज्ञानिक थे, साथ में इनको पतंग उड़ाने का भी शौक था। तो एक बार पतंग उड़ाते उड़ाते इन्होंने देखा कि पतंग उड़ा रहे थे ये, जैसे मान लीजिए ये हमारी कोई पतंग है, ये क्या कर रहे थे, इसको हाथ से पकड़कर उड़ा रहे थे। और आप जानते हैं कि पतंग जो है पहले रेशम के धागों से उसको बांध कर उड़ाया जाता था। तो पतंग उड़ा रहे थे, तो पतंग उड़ाते उड़ाते उन्होंने देखा कि अचानक मौसम ख़राब हुआ। मौसम जो है, मौसम मतलब वेदर बच्चों, मौसम ख़राब हुआ और मौसम ख़राब होने के कारण अचानक बिजली चमकी। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि आखिर बिजली उत्पन्न कहाँ से होती है और क्यों बिजली गिरती है और इसके पीछे का विज्ञान क्या है। यहाँ बहरहाल अपना टॉपिक क्लियर करते हैं। तो मौसम ख़राब था तो उनके हाथ में झटका लगा। अब झटका लगा तो बेंजामिन फ्रैंकलिन महोदय चूँकि वैज्ञानिक थे और वैज्ञानिक का काम है, विज्ञान क्या है, चिंतन करने लगे, भाई ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तो उन्होंने बाद में जो विद्युत बताया कि जो ये विद्युत की उत्पत्ति है ये बादलों के फ्रिक्शन अर्थात घर्षण के कारण हुई है, बादलों के घर्षण के कारण हुई है। लेकिन इन्होंने ये प्रूफ नहीं किया कि आखिरकार आवेश उत्पन्न कैसे होते हैं। फिर बाद में काफ़ी वर्षों तक यही चलता रहा। फिर बाद में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था थेल्स। इन्होंने क्या किया, एक प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया, एक मान लीजिए दृढ़ आधार, जैसे मान लीजिए ऊपर आपकी छत होती है उसमें आप धागा बांध के, इन्होंने क्या किया, एक सिंपल ग्लास ले लिया, कांच की छड़ ले ली, सिंपल ग्लास, और दूसरे आधार से इन्होंने क्या किया,
आप लोगों ने भी बच्चों किया होगा ये प्रयोग। आप आप जो है पटरी स्केल जो है रगड़ के उसके बाद कागज़ के टुकड़ों को चिपकाए होंगे, तो उसकी भी थ्योरी अभी आगे मैं समझाता हूँ, यहाँ समझिए। इन्होंने क्या किया, इस दूसरे ग्लास को, 2 ग्लास की रॉड ली, 2 कांच की छड़ें ली, एक कांच की छड़ को उन्होंने ऐसे सिंपल रखा, कुछ नहीं किया, और दूसरे कांच की छड़ को उन्होंने क्या किया, कैट बिल्ली के हेयर से क्या किया, रगड़ दिया। तो जब ऐसा उन्होंने किया तो देखा कि ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही हैं। क्या कर रही हैं? रिपल कर रही हैं, प्रतिकर्षित कर रही हैं। अब वो चौंक गए, ऐसे कैसे हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ आप देखेंगे तो इन्होंने भी घर्षण कराया था और ये भी क्या करवा रहे हैं, रगड़ ही रहे हैं। मतलब बेंजामिन फ्रैंकलिन महोदय ने बता दिया कि बादलों के घर्षण के कारण ये ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, परंतु ये प्रूफ नहीं कर पाए कि आखिरकार होता क्या है। फिर उसके बाद उन्होंने प्रूफ नहीं कर पाए, उसके बाद वैज्ञानिक थेल्स आए, उन्होंने क्या किया, वो भी यही कर रहे हैं, एक सिंपल ग्लास का रॉड टांग दिया और यहाँ पर एक बिल्ली के खाल पर रगड़ कर एक बिल्ली के खाल पर कांच की छड़ को रगड़ कर टांग दिया। और देखते हैं कि ये जब इन लोगों को आपस में टांगा तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही थी। अब ये अपने आप में एक विज्ञान है भी कि क्यों कर रही थी। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि एक चुंबक, मैग्नेट का वो लिया, मैग्नेट का एग्जाम्पल लिया, मैग्नेट का एग्जाम्पल क्या लिया कि मैग्नेट की खोज इससे पहले भी हो चुकी थी, आपको पता होगा। मैग्नेशिया नामक शहर में माइनिंग का काम चल रहा था, खदान का काम चल रहा था। तब वहाँ पर कुछ काले पत्थर पाए गए थे। उन काले पत्थरों की विशेषता ये थी कि वो लोहे जैसी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते थे। और ये सब जब हो रहा है विद्युत, इससे काफ़ी वर्षों पूर्व, नियर अबाउट मुझे याद है 18 के लगभग, क्या बोलते हैं, मार्कर भी आज तकलीफ कर रहा है, तो चुंबक के बारे में खोज हो चुकी थी। और आप जानते हैं कि समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इन्होंने भी कहा कि शायद इस पर समान प्रकार के आवेश होंगे, समान प्रकार के आवेश होंगे, ठीक है। तो समान प्रकार के आवेश होंगे, इसलिए एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे थे। ठीक है भाई। फिर ये अपना थोड़ा सा प्रयोग बदलते हैं। आप क्या करते हैं, ये आप क्या करते हैं, अब फिर दूसरा प्रयोग करते हैं। इसमें ये जो सिंपल ग्लास कांच की छड़ है, ग्लास रॉड है, इसको ये ऐसे ही टंगा रहने देते हैं। दिख रहा है ना आप लोगों को, ऐसे ही टंगा रहने देते हैं। ऐसे ही टंगा रहने देते हैं। ये क्या है, सिंपल ग्लास की रॉड, सिंपल ग्लास की रॉड है। दूसरा ये क्या करते हैं, दूसरा, अब ये कांच की छड़ नहीं लेते हैं, अब ये क्या करते हैं, एबोनाइड की छड़ लेते हैं, एबोनाइड रॉड लेते हैं। अब चूंकि सिंपल ग्लास क्या था, पॉजिटिव था, सिंपल ग्लास क्या था बच्चों, पॉजिटिव था, सिंपल ग्लास पॉजिटिव था। सिंपल ग्लास पॉजिटिव था, और जब
ये सिंपल ग्लास और एबोनाइट की रॉड ये दोनों लोग पास में लाते हैं, दोनों को पास में लाते हैं तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है। अब ये चौंक जाते हैं कि भाई ये एक दूसरे को आकर्षित कर रही हैं, तो कैसे कर रही हैं आकर्षित, ठीक। तब उनको याद आता है चुंबक वाली बात कि हाँ, समान प्रकार के ध्रुव एक दूसरे को विपरीत प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकार के ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसका मतलब ये इस पे दूसरा आवेश होगा, इसका मतलब इस पे दूसरा आवेश होगा। तो थेल्स ने आवेश के बारे में बात की। बच्चों आगे चल के इनका ये प्रयोग डिलीट कर दिया गया, हटा दिया गया। क्यों हटाया गया, कमेंट करके आप बताएंगे कि आखिरकार उनके इस प्रयोग को क्यों हटा दिया गया था। बच्चों यहाँ का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हटा दिया गया था। असल में जो इन्होंने यहाँ पर बातें की कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। बच्चों यहाँ पर निगेटिव भी तो हो सकता है, निगेटिव होगा तब भी तो एक दूसरे को ये प्रतिकर्षित करेंगे। तो ऐसा होगा तो यहाँ पर ये निगेटिव ये पॉजिटिव सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा, इसलिए इनके प्रयोग को डिलीट कर दिया गया। तो फिर काफ़ी सालों तक कोई प्रूव नहीं कर पा रहा था कि आखिरकार किस तरह से क्या हो रहा है। तो फिर बाद में कई सारे वैज्ञानिक मिलकर एक प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या था प्रयोग? प्रयोग था विद्युत आवेश का, सभी लोग हेडिंग डालेंगे, विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में एक दो बार पूछा भी गया है कि आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है। तो विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत भी बोलते हैं, विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें क्या है जरा ध्यान से समझिएगा। इसमें वैज्ञानिकों ने कहा कि जब दो परमाणु, एक परमाणु ये और एक परमाणु बच्चों ये, मान लीजिए ये परमाणु एक है, ये परमाणु दो, नाभिक होगा इसमें, ठीक है। और नाभिक में प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, सभी लोग जानते हैं। अब प्रोटॉन के कारण ही नाभिक धनावेश होता है। काफ़ी बच्चों का कमेंट ये भी आया था सर केमिस्ट्री की क्लास कब से स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों केमिस्ट्री की भी क्लासेस स्टार्ट होंगी और अभी जो पढ़ाया जा रहा है उसको आप मन लगा के पढ़ें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जो इतना प्रेम दे रहे हैं उसके लिए आप लोगों का एक बार फिर से बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद। और आपका ये प्रेम और पढ़ाई के लिए जज्बा बेकार नहीं जाएगा और पढ़ते रहें। और हमने सबसे बाह्य कक्षा ले ली, सबसे बाह्य कक्षा ले ली भाई, इसमें कई सारी कक्षाएं होंगी लेकिन सबसे बाह्य ले रहे हैं जिसमें ये इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अब होता क्या है, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी क्या कहती है? कहती है कि जब दो परमाणु को, दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है, आपस में रगड़ने का काम अब भी चल रहा है। बेंजामिन फ्रैंकलिन बता गए रगड़ने का काम, थेल्स ने भी रगड़ा और अब ये भी क्या कर रहे हैं, रगड़ ही रहे हैं। तो अब भाई यहाँ भी क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी क्या कहती है कि
कि जब दो पदार्थों को रगड़ा जाता है, आपस में रगड़ा जाता है, तो एक परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे परमाणु में आ जाता है। एक परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे परमाणु में आ जाता है। पहले मैं इसकी चर्चा कर चुका हूँ, एक बार फिर से बता दें कि किसी भी परमाणु पर प्लस और माइनस का रेशियो जो होता है वो इक्वल होता है। प्लस और माइनस का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। प्लस और माइनस का रेशियो इक्वल होता है। ठीक, अब इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया मतलब माइनस कम होगा। माइनस क्या होगा बच्चों? कम होगा, और ये ज़्यादा होगा, प्लस ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन निकला है मतलब प्लस माइनस इक्वल होते हैं, लेकिन माइनस निकल गया मतलब अब प्लस वाला ज़्यादा होगा, माइनस वाला कम होगा। तो इस प्रकार एक परमाणु धनावेशित तथा जिस पर इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ भी प्लस माइनस इक्वल होता है, लेकिन जब इस पे इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो अब माइनस ज़्यादा हो गया, तो इसकी तुलना में प्लस क्या हो गया? कम हो गया। तो इस प्रकार इस पे कौन सा चार्ज आ जाता है? माइनस। इस प्रकार आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं पॉजिटिव चार्ज और एक को कहते हैं बच्चों निगेटिव चार्ज। ठीक, जिस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है वो निगेटिव चार्ज होता है, और जिस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी, अधिकता को कमी का मतलब क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन मतलब ऋणावेश। ऋणावेश जहाँ ज़्यादा होगा वो क्या होगा बच्चों? ऋणावेशित होगा। और जहाँ इलेक्ट्रॉन कम होगा मतलब ऋणावेश कम होगा, धनावेश ज़्यादा होगा वो धनावेश। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन कम हो गया, धनावेश ज़्यादा हो गया, तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया मतलब ऋणावेश ज़्यादा हो गया, तो पूरा परमाणु क्या हो गया? ऋणावेश हो गया। तो इस प्रकार पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज। ये है बच्चों विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। अगर विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत की हम एक लाइन में बात करें तो ये कह देंगे कि जब दो परमाणुओं को आपस में घर्षण कराया जाता है तो घर्षण के उपरांत एक परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे परमाणु में ट्रांसफ़र हो जाता है, जिससे दो प्रकार के आवेश का निर्माण होता है। जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है वो पॉजिटिव चार्ज, और जिस पर इलेक्ट्रॉन जाता है वो निगेटिव चार्ज होता है। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक क्या है? किसी पदार्थ को कितने तरीके से आवेशित कर सकते हैं? नेक्स्ट टॉपिक क्या है? किसी पदार्थ को कितने तरीके से आवेशित किया जा सकता है? किसी पदार्थ को कितने तरीके से आवेशित किया जा सकता है? चलिए आवेश में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। आवेश की जरा सा और बात कर लेते हैं। आवेश को बच्चों क्यू से लिखते हैं। आवेश को बच्चों क्यू से लिखते हैं, और आज मार्कर बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। आवेश को क्यू से लिखते हैं। मान लेते हैं कि माना किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है, तो पदार्थ पर आवेश कितना होगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तो Q बराबर भाई इलेक्ट्रॉन ही आवेश का निर्धारण कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ही आवेश का निर्धारण कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ऋणावेश, कम है तो धनावेश। तो एक फार्मूला जनरली निकल के आ जाता है Q = NE।
और बच्चों एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है याद रखिएगा कि आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। इसको सी से भी लिखते हैं। जैसे अब एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चों कि एक धातु के गोले पर एक धातु के गोले पर 2 इंटू 10 टू दी पावर -9 कूलाम ऋणावेश है। -9 कूलाम ऋणावेश है। तो इस धातु पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है? तो इस धातु पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है? तो लगाते हैं बच्चों। यहां पर देखिए एक धातु के गोले पर इतना ऋणावेश है, मतलब इतना आवेश है। तो बच्चों सॉल्यूशन में आप हमेशा याद रखेंगे ये फिजिक्स है, और फिजिक्स का सॉल्यूशन करते समय एक बात का ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले जो भी मान वैल्यूज़ दी गई हैं उनसे हम लिखेंगे, फिर जो निकालना है उसके बारे में पहले चिंतन करेंगे, फिर न्यूमेरिकल लगाएंगे। ठीक है, तो इतना आवेश है तो आवेश को क्यू से लिखते हैं। क्यू का मान कितना है? 2 इंटू 10 टू दी पावर -9 कूलाम। इतना आवेश उपस्थित है। और क्या करना है? इस कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है। तो बच्चों क्या है यहाँ पर? Q बराबर NE फार्मूला लगाएंगे। तो E क्या है बच्चों? वेयर E क्या है यहाँ पर याद रखिएगा, वेयर E इज इक्वल्स टू एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और आप सभी लोग जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम। तो n का मान निकालना है, तो n को यहीं रोक लेते हैं और E को इधर भेजेंगे तो Q/E हो जाएगा। Q की वैल्यू कितनी बच्चों? 2 इंटू 10 टू दी पावर -9। और E की वैल्यू बच्चों कितनी है? होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए पॉइंट हट जाएगा, 0 बढ़ जाएगा। तो n इज इक्वल टू आ गया 20/16 इंटू 10 टू द पावर, ऊपर लिखा है बच्चों -9 इंटू। अब एक बात याद रखें कि जब नीचे लिखी हुई संख्या माइनस में होती है पावर, तो ऊपर जाती है तो प्लस में हो जाती है। तो 10 टू द पावर -19 लिखा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों? +19 हो जाएगा। 4 4 चौक 16 और 4 पंचे 20, 5/4 गुणे 10 की घात +19 और -9, मतलब 19 में से 9 घटाओगे तो बच्चों 10 आ जाएगा। अब 5 को 4 से डिवाइड करते हैं, 5 को क्या करते हैं? 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 1 जा 4, 1 आ गया, पॉइंट लगाएंगे 0, 4 2 जा 8, 2 आ गया, पॉइंट लगा 0 बढ़ाएंगे, 4 5 जा 20। तो यहाँ आ गया 1.25 इंटू 10 टू दी पावर 10 इलेक्ट्रॉन। मतलब जिस धातु के गोले पर इतना ऋणावेश है मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होगी। ठीक, तो वह कह भी रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। इसका मतलब ये कहेंगे कि जिस गोले पर इतना ऋणावेश होगा उस पर इतने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। यह है बच्चों हमारा आंसर। ठीक, अब आगे बात करते हैं। आज इसी पर बच्चों 1-2 क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट डे में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा। जैसे मान लीजिए अब बच्चों का है
कि क्वेश्चन ये कहे, मैं अपने आप से दे रहा हूँ आपको, क्वेश्चन ये कहे कि किसी धातु पर 10 इलेक्ट्रॉन की कमी है, और फिर कहे कमी है तो उस धातु पर कितना आवेश होगा, तो उस धातु पर बच्चों कितना आवेश होगा। ठीक, ये क्वेश्चन कहे तो भाई क्या करना है, सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं क्या कहता है। तो सॉल्यूशन इसका देखते हैं बच्चों, सॉल्यूशन में क्या जो दिया है उसे लिखना है। एक चीज तो Q बराबर एनी फार्मूले में E की वैल्यू हमेशा हमको पता रहेगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब क्या कह रहा है, इतने इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया है, तो n से लिखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो आवेश कितना होगा, मतलब Q की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो बच्चों Q बराबर एक है फार्मूला Ne, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक, तो n की वैल्यू कितनी है, 10 इलेक्ट्रॉन है, और E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बच्चों E 0 से ये पॉइंट हट जाएगा, तो आ जाएगा 16 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अर्थात बच्चों जिस भी इलेक्ट्रॉनों, अब कह रहा है कमी है, अब बच्चों आप कमेंट करके इसका बताएंगे कि आवेश कौन सा होगा, धनावेश या फिर ऋणावेश, ये आप कमेंट करके बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो आवेश की प्रकृति कैसी होगी, धनावेश या ऋणावेश। ऐसे ही बच्चों एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों को दे रहा हूं, आप सॉल्व करके फिर कमेंट करेंगे। कह रहा है कि एक चालक पर 3.2 इंटू 10⁻⁻4 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो चालक पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति बताइए। ये क्वेश्चन आज आपके लिए है। थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट वीडियो जो बनेगी उस पर मैं बताऊंगा कि किसी वस्तु को कितने तरीके से आवेशित किया जा सकता है। बच्चों एक बार पुनः आपसे अनुरोध है, मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, पूरे दिन क्लासेस चलती हैं, पूरे दिन क्लासेस पढ़ाते हैं, उसके बाद शाम को आकर आपके लिए वीडियो बनाते हैं, और सिर्फ एक ही उम्मीद करते हैं कि आप इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, और कमेंट करके ज़रूर ये बताएंगे कि वीडियो कैसी बनी है। ठीक है, और बहुत ही जल्द मैं केमिस्ट्री भी स्टार्ट करूंगा, बच्चों का कमेंट भी आया था, तो केमिस्ट्री भी स्टार्ट करूंगा, पढ़ाऊंगा। और अभी बहरहाल मैंने ये स्टार्ट किया, कल बताऊंगा कि आवेश को कितनी प्रकार से किसी वस्तु को कितने प्रकार से आवेशित किया जा सकता है, आवेशन की विधियां कितनी होती हैं, 3 होती हैं, चालन, प्रेरण और घर्षण। ठीक इसी प्रकार उसके बाद बताएंगे कि कूलाम ने इसके लिए क्या नियम दिया था, और बहुत जल्द आप अगर मेरा साथ देंगे तो बहुत जल्द ही हम लोग कोर्स के नज़दीक पहुंच जाएंगे। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।